आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर वक्फ तरमीमी बिल जो दोनों ऐवानों से पास हो चुका है उसकी शदीद मजम्मत के लिए मुस्लिम जमातों का, इदारों, अंजुमनों, उलमा, मशाइख और तमाम मसालिक के उलमा का एक इजलास और उसमें सियासी जमातों के मुख्तलिफ सियासी जमातें जितने भी नॉन बीजेपी की सियासी जमातें हैं उन सब का आज एक इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ और इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी समझी लंबी फहरिस्त है। बहरहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सीधे जानिब जनाब अमजदुल्लाह खान साहब तर्जुमान एमबीटी है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी का बहरहाल समझिए कि मजबूत हिस्सा है और फिर मौलाना नेमतुल्लाह सूफी साहब महदविया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब जो मुश्तहिद हैं शिया कम्युनिटी के, पॉलिटिकली समझिए कि हमारे अकबर हुसैन साहब मौजूद हैं जो साबिक़ा चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं, वो BRS की सियासत से भी वाबस्ता है, फिर गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से भी वाबस्ता है, जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब हैं कांग्रेस के हैं, उधर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मजबूत बहरहाल हिस्सा रहे हैं, हमारे मुजाहिद साहब हैं और दीगर समझिए कि सभी मुस्लिम लीग के हमारे शकील एडवोकेट साहब हैं जो रियासती मुस्लिम लीग के सदर हैं और फिर आज के इजलास में समझिए कि अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के वो भी तशरीफ़ लाए थे और मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ समझे के इदारे अंजुमने और आज के इजलास में पॉलिटिकल लीग MBT, मुस्लिम लीग, CPI, BRS, कांग्रेस, ये जमीयतुल उलमा अच्छा सुल्तान जमीयतुल उलमा समझिए और फिर शिया कम्युनिटी, महदी कम्युनिटी, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सभी बहरहाल तमाम समझिए के मसालिक के लोग आज मौजूद हैं। बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्की प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करे और हमारा ये फैसला है कि जब तक कि ये बिल रोल बैक नहीं होगा मुसलमाना ने हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है। इस हमले को खाली बैठकर अखबार में बयान देने से ये हमले का जवाब नहीं होगा। इस हमले के ताल्लुक से आपको शदीद तरीन मेहनत भी करनी पड़ेगी और एहतजाज जमहूरियत में सबसे बड़ा समझिए कि साहब फैसला कुन जो अमल होता है वो एहतजाज होता है। आप एहतजाज करें, मुल्क की तारीख है, मैं पूरी तारीख में जाना नहीं चाहता। आप एहतजाज करें, एहतजाज के लिए मुसलमान निकले। याद रखें ये वक्त घरों में बैठने का, आरामदेह जिंदगी गुजारने का नहीं है। मैं तमाम मदारिस दुनिया के जिम्मेदार, तमाम समझिए कि वकला बरादरी, तमाम ताजिर बरादरी, तमाम समझिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे समझिए 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अनवारुल कॉलेज और सुल्तानुल कॉलेज के भी सेक्रेटरीज व जिम्मेदार आज के इजलास में थे। तो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और तमाम वॉक ऑफ लाइफ खवातीन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, आइम्मा से, खतीब हजरात से, मसाजिद कमेटियों से, उलमा से, ये सब से समझिए कि साहब ये जॉइंट एक्शन कमेटी ये अपील करती है कि आप आराम और सुकून से न बैठे, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऐलान तेलंगाना के लिए कर रही है
उस ऐलान में आप पूरी तरह समझिए कि शामिल हो। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने एनआरसी, एनपीआर, सीएए के मसले पर मिलियन मार्च, कामयाब मिलियन मार्च का इनेकाद किया था। उस मिलियन मार्च के इनेकाद ने एक शाहीन बाग के एहतजाज ने, दूसरा मिलियन मार्च ने एनआरपी और समझिए कि सीएए, एनपीआर और सीएए जैसे कवानीन को पसे पुश डाला है। आपका एहतजाज खाली समझिए कि निकलना नहीं होता है, बल्कि ये समझिए हुकूमतों को दहला देता है। और ये मसला तो आपकी मसाजिद का मसला है, मदारिस का मसला है, खानकाहों का मसला है, इमाम बाड़ों का मसला है, चिल्लों का मसला है, दरगाहों का मसला है। कोई चीज महफूज नहीं रहेगी इस कानून के तहत। और आपको अब ये चीजें महफूज नहीं रहेंगी। जब ये चले जाएंगी तो आपका घर और आपकी गर्दन बहुत आसानी से पकड़ ली जा सकती है। तो आपको जिंदा रहने के लिए और अपनी शिनाख्त और तहजीब को जिंदा रखने के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। एहतजाज की एक लंबी समझिए के साथ फहरिस्त है जो आपको 1-2 दिन के बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन मेन एहतजाज तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक ऑफ वक्फ समझिए तरमीमी बिल, ये टाइटल होगा तेलंगाना मार्च। और इसके लिए 1-2 हफ्ते का टाइम होगा। एक कमेटी बनाई जा रही है। 2 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तारीख का, इसके कदोकाल का ऐलान किया जाएगा। तो तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक वक्फ तरमीमी बिल होगा और उसमें सब क्लॉज में रहेगा मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, कब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़, खानकाहों का, इमाम बाड़ों का, चिल्लों का, दरगाहों का, ये सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तेलंगाना मार्च होगा। अब ये दीनी मिली जिम्मेदारी है कि सब समझिए निकले इस तेलंगाना मार्च में। इस तेलंगाना मार्च को मिलियन मार्च से आगे लेकर चले जाए। और ये तेलंगाना मार्च तमाम समझिए कि तबकात को लेकर, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, इन सब को साथ लेकर समझिए किया जाएगा। तमाम तबकात को साथ लेकर किया जाएगा। और इस वक्त मुल्क में बंटवारा हुआ है। एक तरफ समझिए फिरका परस्त और हिंदूवादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ मुल्क के दस्तूर और सेकुलरिज्म को बचाने वाली ताकतें। इस बिल के ताल्लुक से हमारी तायीद के लिए 232 मेंबरान पार्लियामेंट समझिए कि खड़े हुए, पूरी ताकत से खड़े हुए, पूरी तैयारी से खड़े हुए। ये हिंदुस्तान की तारीख का इंतहाई अहम वाकया। तमाम इंडिया अलायंस और अदर देन इंडिया अलायंस, जैसे बीआरएस है, बीआरएस इंडिया अलायंस में नहीं है और दूसरी पार्टियां भी इंडिया अलायंस में नहीं है, मगर समझिए जैसे जगन की पार्टी थी, फलां थी, ये इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। मगर उसके बावजूद भी मुसलमानों के और समझिए कॉन्स्टिट्यूशन के बका के लिए इन लोगों ने पूरी ताकत से पार्लियामेंट में हिंदुत्व ताकतों की मुखालिफत की है। तो ये एक बहुत बड़ी साइन है। हमको मायूस नहीं होना चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे तो जिंदा रहेंगे, घरों में इत्मीनान से बैठेंगे तो अपने घरों को भी जलाकर राख करके अपनी मौत का सामान पैदा करेंगे। बहरहाल 2 दिन के अंदर समझिए कि इसकी तारीख का, तेलंगाना मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। और जो कोर कमेटी है जॉइंट एक्शन कमेटी की, वो कोर कमेटी बैठकर समझिए कि इसके कदोखाल और सारी चीजों को तय करेगी। तारीख का ऐलान 2 दिन में होगा, लेकिन इसी माह में, बल्कि आइंदा ये हफ्ता नहीं, आइंदा हफ्ते में बहरहाल कोर कमेटी डिसाइड करेगी जो भी तारीख है। तेलंगाना मार्च पूरी रियासत तेलंगाना के लिए होगा। हैदराबाद में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कैसा किया जाएगा, कैसा आना है, कैसा जाना है, ये सारी तफसीलात 2 दिन में आएगी। लेकिन आज की मीटिंग का हासिल ये है कि तेलंगाना मार्च का हम ऐलान करते हैं ताकि इन कवानीन को रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। वापस लेने तब तक नहीं लिया जाएगा, ये एहतजाज जारी रहेगा।
इंतहाई समझिए और मैं पूरे मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि ये हमारी अपनी शिनाख्त का मसला है, इस पर आपका भरपूर ताउन हासिल रहना चाहिए जैक को, और एक इंतहाई अहम करारदाद। तो इंशाल्लाह ये थे, शुक्रिया। एक सवाल जी सब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इस बिल को एक्सेप्ट करने का चांसेस हाँ बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से इंशाल्लाह हम अपील करेंगे, अप्रोच भी होंगे ये बिल के ताल्लुक से असेंबली में कोई रेजोल्यूशन आएगा। जैसे सीएम वगैरह जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, के बाद तो इसी तरीके से यहाँ पे चांसेस है। गवर्नमेंट से या किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके पास जो है नहीं, गवर्नमेंट भी मार्च में अगर रही तो बहुत बेहतर है। ये मार्च ऑल पार्टी मार्च रहेगा, मतलब ये कि जैक करेगी, लेकिन इसमें बीआरएस भी रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी, सीपीआई भी रहेगी, सीपीएम भी रहेगी, सभी रहेंगे। हम सबको इनवाइट करेंगे। इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए किस तरह से कॉल दिया जाएगा पब्लिक को? मैं जैसा मिलियन मार्च का तजुर्बा रखती ज्वाइंट एक्शन कमेटी, वो तजुर्बे की बुनियाद पर उसको और पॉलिश करके काम करेंगे। जी सब जैसा दूसरे स्टेट के जैसा सीएम वगैरह जैसा एक्सेप्ट नहीं करे, उसी तरीके से कोई ताउन नहीं तो यहाँ पे जो है रेवंत रेड्डी साहब जो है इसको नहीं, आप देखिए उनके कांग्रेस के सरबराह खुद सबसे ज्यादा लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी इस मामले में पहले से ही ये लोग प्रपोज कर रहे कर्नाटक हैं। ऑलरेडी तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहिए। हम उनसे भी अपील करेंगे और एक दरख्वास्त भी देंगे। देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पीकर खुद रेजोल्यूशन पास किया, खुद स्पीकर रेजोल्यूशन पढ़ा है। अब हम होपफुल है, यहाँ पर भी करेंगे। अब ठीक है, किसके भी साथ नहीं, क्या है सब बात करेंगे। सब एक सवाल सब ये करेगी एक। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।